हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अपनी शिक्षा गुरु श्रीमान सामादास प्रभु जी एवं निताई सेवनी माता जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे कृपा भिक्षा की याचना करता हूँ। मेरे समक्ष श्रीमान त्रिमना बिहारी प्रभु जी हैं। जी आपसे भी और माता जी से कृपा भिक्षा की याचना करता हूँ। मेरे समक्ष मेरे जितने भी वरिष्ठ गुरुजन हैं, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। और यहाँ उपस्थित हर एक भक्त को विशेष धन्यवाद कि आप लोग विशेष रूप से भगवान का नाम जपने और भगवान का कथा श्रवण करने के लिए हर रोज उपस्थित होते हैं। मैं भगवान श्री हरि के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हम सब की मति उनकी चरणों में लगी रहे, उनकी भक्ति में लगी रहे। बाहर किसी भी व्यक्ति को पूछो, भाई आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वे कहेंगे अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छी पत्नी, धन, संपत्ति, यश, वैभव और अनेक अनेक लिस्ट होगा। और यही सवाल यदि हम किसी कृष्ण भक्त को पूछें तो उसे भी जीवन निर्वाह के लिए नौकरी, धन, पत्नी चाहिए, परंतु इससे ज्यादा एक भक्त हमेशा चाहेगा उसका जीवन हर रोज कृष्णमयी हो, क्योंकि उसे अपने जीवन का लक्ष्य भली भांति मालूम है। कृष्ण भक्ति का अर्थ है भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण, भगवान की कथा का श्रवण, कीर्तन और मनन। जो भक्ति का महत्वपूर्ण अंग है, हमें सदैव भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और कभी भी भगवान का विस्मरण नहीं होना चाहिए। यही हमारे ध्यान में होना चाहिए। स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्यो न जातुचित। भगवान को स्मरण करने की अनेक विधि है। उनके नाम के बारे में श्रवण, कीर्तन, उनके रूप के बारे में स्मरण, भगवान कृष्ण के अनंत गुण हैं। और श्रील रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में 64 गुणों का वर्णन किया है। यदि हम 64 गुणों को स्मरण ना भी कर पाए, मगर उसमें से यदि हमें कुछ को यदि अपने जीवन में यदि हम उतारें, तो हम उन गुणों का भी स्मरण कर पाएंगे और भगवान की लीला के बारे में या भगवान जो लीला किए हैं उसमें उसका स्मरण करते हुए हम दुआ कर सकते हैं। इन सब कार्यों के द्वारा हम सदैव कृष्ण को स्मरण करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि हम जीवन भर कृष्ण को इसी तरह स्मरण करेंगे तो मृत्यु के समय में भी भगवान की अहितुकी कृपा से हम उनका
स्मरण कर पाएंगे। यहां पे मैं भगवान की अहित की कृपा बोल रहा हूं, क्योंकि साधन हमारे हाथ में है। कैसे भगवान का नाम करना है, किस तरह भगवान को नित्य स्मरण करना है, वो हमारे हाथ में है। मगर जिस तरह रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं भगवान की यदि अहित की कृपा हो का स्मरण कर पाएंगे। क्योंकि जीवन का लक्ष्य है हम मृत्यु के समय भगवान को अच्छी तरह से स्मरण करते हुए भगवान के धाम वापस चले जाएं। यदि हम जीवन भर कृष्ण को स्मरण करेंगे, जीवन भर भगवान का नाम ले पाएंगे, तब हम आशा कर सकते हैं कि मृत्यु के समय हम भगवान का नाम स्मरण, भगवान का गुण स्मरण, भगवान का लीला स्मरण, भगवान की छवि हमारे आंखों के सामने, हमारे मन में, हमारे चित्त में आरूढ़ हो। जिस तरह साल भर यदि हमने अच्छी तरह पढ़ाई किया हुआ है तो हमें एग्जाम में अच्छी तरह लिख सकते हैं, डर नहीं लगेगा। इसीलिए हमारा जीवन का सिद्धांत क्या है? प्रिपरेशन है। और मृत्यु हमारी एग्जामिनेशन है, परीक्षा है। एक भक्त का भगवान के चरणों में सदैव यही प्रार्थना होनी चाहिए, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तो च कर्मसु मानस्तव पदयोर्न। क्या है? हे प्रभु, हमारी वाणी निरंतर आपके गुणों का वर्णन करती रहे, कानों में हम सदैव आपकी ही कथा श्रवण करते रहे, हमारे हाथ आपकी और भक्तों की सेवा में निरंतर लगे रहें, मन आपके चरण कमलों का स्मरण करता रहे, सर आपके सामने, आपके भक्तों के सामने हमेशा झुका रहे, आंखों से हम हमेशा संतों का दर्शन कर सके, क्योंकि संत और आपका धाम में कोई भेद नहीं। और संतों का दर्शन हमारे जीवन को मंगलमय, ऑस्पिशियस बनाने में सामर्थ्य रखता है। यहां पे बताया गया है कि संतों का हम दर्शन कर सके, दर्शन पवित्र करे सही तुम्हारे गुण। यदि संत का हम सेवा भी ना कर पाए, यदि संत का हमने दर्शन कर लिया और संत ने हमारी तरफ अपनी दृष्टिपात कर लिया तो हमारा जीवन धन्य हो। यदि संत ने हमें देखकर, गुरुजनों ने हमें देखकर यदि मुस्कुरा दिया तो आप समझ लीजिए आपका दिन बीत गया। दृष्टिपात, हम अपने संतान के प्रति दृष्टिपात करते हैं, हमारी दृष्टि में क्या होती है? इतना प्रेम होता है, स्पीशियसनेस होता है। हम हमेशा चाहते हैं कि मेरा संतान जो है मंगल रहे, तुम्हारा बेटा हमेशा अच्छा ऑस्पिशियस रहे, खुश रहो तुम। तो यही हमारे मुख से निकलता है। तो उसी तरह जब हम संतों का दर्शन करेंगे या संत हमारी तरफ अपनी दृष्टिपात करेंगे, तो इसीलिए क्या बोला गया यहां पे? संत और आपका धाम में कोई भेद नहीं है, क्योंकि भगवान मंगलमय है और संत गुरुजन मंगलमय है। तो निश्चित रूप से जब वो मंगलमय हमारी तरफ दृष्टिपात करेंगे या हम उनके प्रति दृष्टिपात करेंगे,
तो हमारे जीवन में हमेशा मंगल, ऑस्पिशियसनेस बना रहेगा। इसके लिए श्रवण और कीर्तन हमारे भक्ति का महत्वपूर्ण अंग है। श्रवण कीर्तन जले करे संचन। भक्ति लता बीज है, भक्ति हम कर रहे हैं, यदि हम श्रवण नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, जो कि इसको जल का सिंचन बोला जाता है। एक आपने बीज डाला है, उसको कैसे हम सिंचन करेंगे? रोज थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। तो ये श्रवण और कीर्तन वो सिंचन के बराबर है। जब हम नियमित रूप से श्रवण और कीर्तन करेंगे तो स्वाभाविक रूप से भगवान का चिंतन भी हो जाएगा। और श्रवण कीर्तन प्रामाणिक गुरु परंपरा और वैष्णव के 4 संप्रदाय से ही होना चाहिए। यह अनिवार्य है। अवैष्णव मुखोद्गिरानाम पूतम हरि कथामृतम। अवैष्णव मुखोद्गिराना क्या बोला गया है? जिस तरह दुग्ध, यदि यदि दुग्ध को सर्प स्पर्श कर दे तो वो दूध जो है विषैल हो जाता है। उसी तरह असंप्रदाय व्यक्ति के द्वारा कृष्ण कथा का वर्णन और कथा श्रवण भी अप्रशंसनीय, निंदनीय होगा और सर्प विषतुल्य होगा। सचेत रहना चाहिए। हम क्या गुरु परंपरा प्रामाणिक आचार्यों से सुन रहे हैं, या यथा कथित यूट्यूब इंस्टाग्राम में जो कोई भी दिख रहा है, एरा गेरा जो भी है, उनसे हम श्रवण कर रहे हैं? कथावाचक बड़े मधुर मधुर मीठे मीठे शब्दों से हमारे कर्णों को वशीभूत करने में सक्षम रहते होंगे, मगर हमारे चित्त में उसका कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएगा, हमारे चित्त को भेद नहीं कर पाएंगे। श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और 80 से भी अधिक ग्रंथ लिखे हैं। और यदि हम हर रोज नियमित रूप से इन शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हम अन्य किसी का प्रवचन सुनने के इच्छुक नहीं रहेंगे। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान का वांगमय अवतार है। श्रील व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम की रचना की। भगवान कृष्ण ने स्वयं रथांग पाणी रथ के ऊपर आरूढ़ होते हुए कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने मुख से भगवत गीता का ज्ञान दिया। इसलिए मनुष्य को परिवर्तन करने के लिए, उसका जीवन शैली को बदलने के लिए भागवतम, भगवत गीता का पठन पर्याप्त है। परिवर्तन अन्य किसी उपदेश के द्वारा नहीं हो सकता है। केवल भगवान की वाणी से जीव का उद्धार हो सकता है। हमें यदि कली का दास बनना है तो हमारे पास बहुत विकल्प है, परंतु कृष्ण का दास यदि बनना है तो गुरु, साधु, शास्त्र पर्याप्त है। जब तक हृदय निर्मल नहीं होगा, जब तक चित्त निर्मल नहीं होगा, उस हृदय में भगवान का वास नहीं होगा। हृदय निर्मल का एक ही साधन है, भगवान की शरणागति। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कौन है भक्ति अधिकारी? गौरांगेरा मधुर लीला जार करणे प्रवेशिला हृदय निर्मला भेलो तारा। भगवान कृष्ण, भगवान गौरांग का मधुर लीला जब तक हमारे कर्ण में प्रवेश नहीं होगा, तब तक हमारा हृदय निर्मल नहीं होगा।
যে গৌরাঙ্গের নাম লয় तार होए प्रेमोदय। जिसने भगवान कृष्ण भगवान गौरांग का मधुर नाम लिया, उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उदय होगा। भक्त, भक्ति और भगवान तीनों अलग हैं, पर एक दूसरे पर आश्रित हैं। भक्त कभी भगवान के बिना रह नहीं सकता और भगवान भक्त के बिना नहीं रह सकते, और भक्त और भगवान के बीच की संबंध ही भक्ति है। इसीलिए भक्ति की प्रारंभ अवस्था है भगवान के नाम की श्रवण और कीर्तन। इसीलिए हम हर रोज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नियमित रूप से जपते हैं। नियमित रूप से जप के साथ साथ श्रवण करते हैं, तो उससे क्या होगा? अंतःकरण में भगवान का नाम प्रवेश होगा। जब अंतःकरण निर्मल होगा, जे गौरांगेर नाम लोय तार होए प्रेमोदय। जब प्रेम भगवान का उदय होगा, गौरांगेरा मधुर लीला जार करने प्रवेशिला हृदय निर्मल भिलोतार। ये श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं। यही हमारी जीवन का अभिलाषा होना चाहिए, यही हमारी जीवन की सर्वोच्च डेस्टिनेशन होना चाहिए। बार यही आशा, यही अपेक्षा कि भगवान का कथा श्रवण, भगवान का नाम कीर्तन सतत हमारे जिह्वा पर चलती रहे, हमारे मन मस्तिष्क पर भगवान जो है रथांग पाणी आरूढ़ हो, और हमारे जीवन का जो दिशा भगवान स्वयं बदले। यही हमारी प्रार्थना उनके श्री चरणों में रहेगी। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।